हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 34 और 35 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग ने 33 में पढ़ा था, तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्षमामुक्षिपंतम गजलीलयांग प्रज्ञाय बद्धांजलयो नुवाकेर विरिंचि मुख्या उपतस्थुरीशम। भगवान वराहदेव तमाल नील, तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण के थे, सतदंत कोट्या, और उनके दांत सफेद थे। और उस कोट्या, उसकी शिखा पर, शिखा नहीं कहना चाहिए, पॉइंट पर भगवान ने अपने जो बाहर वाले दांत थे उसके एक टस्क के ऊपर, टस्क समझते हैं, दांत के ऊपर क्षमा अर्थात पृथ्वी को रखा हुआ था। उच्छिपंतम, उच्छिपंतम का अर्थ क्या लिया गया था? हाँ, उसको लटकाए हुए थे। और फिर कैसे कि इसको लटका के ऊपर आ गए, और ऊपर आ गए तो गज लीलयांग, गज की लीला की तरह, जैसे एक हाथी कमल को उठा लेता है उस प्रकार से अंग अर्थात विदुर जी। प्रज्ञाया, यह देख कर कि भैया भगवान हैं, बद्धांजलयो, बद्धांजलि होकर के, हाथ जोड़ करके, अनुवाक्य अर्थात वेदों की स्तुति के द्वारा, विरिंची मतलब ब्रह्मा जी, विरिंची मुख्य मतलब ब्रह्मा जी इसमें मुख्य थे और बाकी मरीचि आदि थे वो सब, उपतस्थुर ईशम, ईशम मतलब भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न होगा कि क्या प्रार्थना किया। तो जब पहले तो जब प्रार्थना आती थी तो हम बोलते क्या प्रार्थना कर रहे हैं क्यों प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना में ऐसा क्या है। लेकिन बड़े सुंदर सुंदर बातें हैं और हम इसमें सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए, ऋषया उचुहु, ऋषया उचुहु, जितं जितं ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। जितं जितं ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनु, नॉट भावन, भावन करें तो गड़बड़ जाएगा, ऋषि गुस्सा हो जाएंगे, गाते नहीं ठीक से। भावन, देयर इज नो हलंत। देखिए, नमः भावन, ये काव्य है तो वो एंडिंग मैच करना चाहिए। जितं जितं ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। जितं जितं ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद रोम गर्तेषु निलीयुरुद्धयस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। यद्रोमगर्तेषु निलीलुद्य, इसीलिए ऋषि नहीं है हम लोग वहां अटक जाते, उतने भगवान पृथ्वी को स्थापित करके चले जाते तो पूरी कर लो तुम प्रार्थना पूरी करो, सब तक हम आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर इट वाज डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। आज हम उस प्रश्न का भी उत्तर कर लेंगे कि भगवान वो वेद स्वरूप हैं तो वह पृथ्वी को धार, क्योंकि इसमें आता है यद रोम गर्तेषु निलीयुरुद्धयस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। यद्रोमगर्तेषु निलीयुरुद्धयस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। आपको क्या लग रहा है कि ऋषि मुनि बोलेंगे जान हो जहान हो ऐसे करके गाना गाएंगे? ऋषि हैं तो गाएंगे, संस्कृति प्रार्थना ऐसी होगी, लेकिन हम गाएंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए 3 बार जित जित करके आया शब्द, कितना सुंदर काव्य है। जितं जितं ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। जितं जितं ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद रोम गर्तेषु निलीलियुर्धय तस्मै नमः कारण सुकरायते। यद्रोमगर्तेषु निलीयुरुद्धयस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। यद रोम गर्तेषु निलीलियुर्धयस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। यद्रोमगर्तेषु निलीयुरुद्धयस्
तस्मै नमः कारण सुकरायते। देखिए इसीलिए यहाँ गोप्या ऊंचू नहीं लिखा, ऋषिया ऊंचू है। प्रभु जी ठीक से बोल पा रहे हैं, माता जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि गोप्या ऊंचू नहीं लिखा है। गोप्या ऊंचू है ना आगे दशम स्कंद में, तो बोलिए ऋषि ऊंचू। ऋषि होते तो बोल देते ना। बोले 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 ठीक है। ऋषया ऊचुः ऋषया ऊचुः जितं जितं ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। जितं जितं ते जितयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद रोम गर्तेषु निलीलयुरुद्धस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। यद्रोमगर्तेषु नीलिल्युरद्धयस् Good. तस्मै नमः कारण सुकरायते। यद रोम गर्तेषु निलीलयुरुद्धयस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। यद्रोमगर्तेषु नीलिल्युरद्धयस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। बोलिए ऋषय ऊचुः ऋषया ऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। जितं जितं ते जितयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु नीलिल्युरद्धयस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। यद रोम गर्तेषु निलीलयुरुद्धयस् तस्मै नमः कारण सुकरायते। आप कहेंगे गाना कहाँ से बीच में आ गया इस एक्शन मूवी में? ये तो इंडियन फिल्म से इंस्पिरेशन लिए। मार धारोड़ी बीच में फिल्म डांस करना शुरू कर देते हैं तो गाना बजने लगता है, तो यहाँ एक्शन हो रहा है, बहुत एक्शन पैक्ड मूवी है। हमको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता था, खूब एक्शन है इसमें। आगे जाके देखेंगे और मारपीट होगी, गाली गलौज होगा, बड़ा अच्छा लगता है, चोर उचक्के खूब बोला जाएगा। तो यहाँ सब हो रहा है एक्शन, लेकिन इसके बीच में ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है भगवान की इस अद्भुत पराक्रम को देख करके। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजेय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोमकूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब सूकर का रूप धारण किया है। ये फोटो से थोड़ा समझिए, भगवान, यद्यपि यहाँ पे आप पृथ्वी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप पृथ्वी को जोड़ लेना, वो नहीं जोड़ पाया बेचारा ChatGPT, लेकिन परिधुन्वते की व्याख्या समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। भगवान अपने, वो है पृथ्वी, वो दूसरे दांत पे है। दूसरे दांत पे है, तो भगवान के दूसरे दांत पे आप कह सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी है, और भगवान अब एक शूकर की तरह अपने शरीर को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। मैं बहुत तेज नहीं हिला सकता हूँ फॉर बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस, लेकिन आपने देखा होगा कि सुअर, एक वराह, कीचड़ में जाएगा पहले और फिर बाहर निकलेगा तो उसे लगता है उसको ठंड लग गई। वो बहुत तेजी से, इंग्लिश में कहेंगे जायरेट करता, जायरेशन कहते क्या बोलते हैं, वाइब्रेट करता, बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, तो वो पानी इधर उधर उछलता है। तो इस फोटो को आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि भगवान गर्भ जल में प्रवेश की, पृथ्वी को लेकर ऊपर उठे और वराह की तरह लीला करते हुए वह अपने शरीर को बहुत अच्छी प्रकार से कंपित करते हैं। और ये जल, आगे वर्णन आएगा कि ये जल, ये जो सत्यलोक, जनलोक, तपलोक के ऋषि थे, उनके ऊपर पड़ता है और अपने को कृतार्थ मानते हैं भगवान के शरीर से। भाई तो मुश्किल बात नहीं है, वामन देव के अंगूठे को धो करके गंगा जी आई है ना, तो पूरे जगत को पवित्र करने वाली है। तो भगवान के श्री अंग से जो भी जल स्पर्श करता है तो वह पवित्र करने वाला होता है, तीनों लोगों को, ऊपर के तीनों लोगों को पवित्र करने वाला होता है। तो वह इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं भगवान के जल को और वह प्रसन्न है। अब हम लोग अन्वय देखते हैं। ऋष्योचु अर्थात ऋषियों ने कहा, यज्ञ भावन, यज्ञ भावन के कई अर्थ लिए हैं, लेकिन एक अर्थ है यज्ञ स्वरूप, यानी यज्ञ मूर्ति, यज्ञ ही इनका स्वरूप है। अजित, हे अजीत भगवान, अजित भगवान मतलब, अजित मतलब जिनकी जय नहीं होती है, इसमें क्या स्पेशल बात है,
क्या सोच सकते हैं इसमें, क्या स्पेशल है? देखिए, इस जगत का ये स्वरूप है कि कोई भी नंबर वन नहीं है। डू यू एग्री विथ दिस? इस जगत में कोई भी व्यक्ति किसी भी कला में कभी भी नंबर वन नहीं हो सकता। उससे श्रेष्ठ कोई न कोई व्यक्ति हमेशा हो सकता है। तो उस संबंध में वह उसको जीत लेता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को समझाते हैं, जो काम होना ही नहीं है उसके बारे में, उसको करने में माथा मारने का क्या प्रयोजन? मतलब मैं बोल रहा हूँ माथा मारना, प्रयास करने का मतलब ही नहीं है। हम कभी नंबर वन नहीं हो सकते। हमसे हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी बात में और नंबर वन, या उसी बात में नंबर वन, या हमसे कुछ श्रेष्ठ हो ही जाएगा, और हम भी किसी ना किसी श्रेष्ठ होंगे ही। लेकिन भगवान हर मामले में सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें कोई जीत ही नहीं सकता। उन्हें कोई नहीं जीत सकता। आज तक भगवान को कभी पराजय नहीं हुई। ये बड़ी जबरदस्त बात है। जो काल के भी नियामक है, और काल सबको दबाए रखा है, जो काल सबको दबाए रखा है उस काल के नियामक भगवान है। ये यहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, हम लोग ब्रह्मा जी की प्रार्थना में सुने थे, है ना? अजित, काल भी जिनको जीत नहीं सकता वैसे भगवान है, और काल बाकी सबको दबाए रखा हुआ है। अग्रीड? अच्छा, एक प्रश्न है कि भगवान को काल नहीं जीता, ये कैसे पता चला? अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चाद हम यदे तच्चा यो वशिष्येत सोस्मे हम। इस सृष्टि के पहले भी मैं था, भगवान कहते हैं। सृष्टि के बाद भी मैं, जो बाद में सृष्टि हो गई और जो दिख रहा है वह भी मैं हूँ, और सृष्टि के बाद जो बचता है वह भी मैं हूँ। और हर तरह से यानी दिख रहा है कि काल का प्रभाव भगवान पर नहीं होता, ना तो भगवान के ऊपर होता है और ना भगवान के धाम के ऊपर होता है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, अजित, जिनको कोई नहीं जीत पाया एक्सेप्ट डिवोटीज। आई, अब ये प्रश्न कैसे हो गया भाई? जिनको कोई नहीं जीत पाया उन्हें भगवान के भक्त कैसे जीत लेते हैं? इसको भी ब्रह्मा जी बताते हैं। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एवा जीवंत सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर्ये प्रायशो जित जितोप्यसितस्त्रिलोक्यम्। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग अनावश्यक ज्ञान के प्रयास को दूर से ही त्याग देते हैं, अरे भैया वो चर्चा हो रही है ब्रह्म ज्ञान की, हमको नहीं जाना। ज्ञानी प्रयास समुदपस्य, बहुत दूर से त्याग देते, नहीं उत्सृज्य, नहीं जाना है, जाना ही नहीं है। अरे बड़े ज्ञानी आए हैं, हमको नहीं सुनना है ज्ञान, तो करते क्या है? स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनु, एक मिनट, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत उदपस्य नमंत एवा जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान, हे भगवान कृष्ण, वह जीते हैं सन्मुखरितम, उन मुखर सत अर्थात भक्तों से। भक्त लोग मुखर हो जाते हैं क्योंकि भगवान के बारे में बोलने में अच्छा लगता है। मुखर मतलब जो बहुत बोलता हो, उनसे वह भगवान की भवदीय वार्ता, भगवान की कथा को सुनते हैं। और स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, अपने स्थान में ही रहते हैं लेकिन श्रुतिगत होते हैं, अर्थात भगवान की कथा को सुनने वाले होते हैं। तनुवांग मनो भी, तन से, मन से और वाणी से। तन मतलब तनु, तन, वांग वाणी और मन से, शरीर से, मन से और वाणी से भगवान की कथा को सुनते हैं। तो ये प्रायशो जित जितोप्यसित त्रैस्त्रिलोक्याम, जो तीनों लोकों में किसी के द्वारा प्राय नहीं जीते जाते हैं, वह भी उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं। और ये भागवत का अद्भुत पराक्रम है, पराक्रम नहीं, तेज है कि इसको सुनने की इच्छा होने मात्र से वह भगवान जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है अजित है, वह भक्त के हृदय में बांध लिए जाते हैं। क्या श्लोक है? कोई याद आ रहा है? मैं कौन सा श्लोक रेफर कर रहा हूं? कोई नंबर बता सकता है? 1.1.2 धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम
वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। स्वयं व्यासदेव जी जो सारे शास्त्र लिख दिए, कहते हैं और कुछ पढ़ने की क्या जरूरत है, जो मैं भी लिखा हूं उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? क्या अन्य शास्त्रों को पढ़ने की, सुनने की इच्छा होने मात्र से तुरंत ईश्वर हृदय में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ये अच्युत भगवान जो किसी के द्वारा नहीं जीते जाते, प्रेम रशनया धृतांग्री पद्मा 11वें स्कंद में आया है कि प्रेम की रस्सी से भगवान बांध लिए जाते हैं। हम खाली अजित की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हमको बहुत सारे श्लोक, 2-3 श्लोक मन में आ रहे हैं। यद्यपि भगवान अजित है, मतलब बलपूर्वक भगवान को नहीं जीत सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्तों के प्रेम के द्वारा वह जीते जाएं। एंड दैट प्रेम मैनिफेस्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीड, अ डिजायर टू हियर अबाउट कृष्णा। वो जो प्रेम है वह प्रकट होता है भगवान के बारे में सुनने की तीव्र इच्छा के द्वारा। श्लोक संख्या क्या है? 1.1.2। बढ़िएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। एक्चुअली भागवत बड़ी सुंदर बात, गौर गोपाल प्रभु का मैं कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए व्यूज कितने हो रहे हैं, कितने करोड़ कोई लोग देख रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, उन पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो सोचिए श्रीमद् भागवतम को कोई एक बार भी सुन ले, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ क्योंकि सुनना तो ज़्यादा हो जाता है, सुनने की इच्छा अगर जागृत हो जाए तब इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। अब एक प्रश्न है कि भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं तब उसका प्रभाव क्या होगा? वो आपका मन कहीं लगने नहीं देंगे। तेरे बिन जिया लागे ना विदाउट कृष्णा यू के, आप ट्राई भी करेंगे कि भागवत छोड़कर कुछ और कर लें, ये कर लें ना, मन नहीं लगता। आई डोंट थिंक मैं पिक्चर देख रहा हूँ, जमाओ जस्ट पहले का संस्कार है, लेकिन इट जस्ट इवन इफ यू वांट यू कांट पुट योर माइंड समवेयर एल्स, जस्ट फुल बोर्ड, क्योंकि भगवान हृदय में आ गए हैं, आना शुरू कर दिया है। लाइक दैट आते हैं, जाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। अजित, ठीक है, ये नाम बहुत अच्छा लगा हमको, अजित। ते जितम जितम, आपकी जय हो जय हो। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जय हो क्यों कह रहे हैं? कहने का अर्थ ये है कि आज आप फिर जीत लिए, समझे आप भाई। दो परिप्रेक्ष्य हैं, एक की पृथ्वी को धार करना, तो दूसरा था 2 बार आए ना भगवान, एक बार पृथ्वी को धार करने के लिए, एक बार हिरण्याक्ष को मार कर पृथ्वी को धार किया, एक बार पृथ्वी डूब गई थी। तो पहली बार केवल पृथ्वी डूब गई थी और दूसरी बार में हिरण्याक्ष को मार करके भगवान पृथ्वी को ऊपर लेके आए। ये ऊपर ले आया, उसके बाद मारा, जो भी कह लीजिए। तो दोनों बार भगवान की जीत हुई है। तो दोनों बार के सेंस में आप ले लीजिएगा कि फिर से आपकी जीत हुई है। हम लोग तो नहीं समझ पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, लेकिन आप अजित हैं, आप कभी नहीं हारते। और देखिए इस बार भी आपकी जय ही हुई है, जय ही हुई है, इसलिए कह रहे हैं जितम जितम, समझे। त्रयीम स्वाम तनुम, त्रयी का मतलब होता है वेद स्वरूप, मतलब त्रयी मतलब तीनों वेद, वेद स्वरूप। स्वाम, स्वाम मतलब अपनी, यानी कि अपनी का मतलब, स्वाम तनु मतलब अपनी दिव्य देह को, जो कि परे है जगत से। परिधुन्वते नमः, हिलाते हुए आपको नमस्कार है, मतलब वह दिव्य देह भगवान की जो कि वेद स्वरूप है। देखने में कैसी लग रही है? वराह रूप है, शुकर है, सुवर के रूप में दिख रहे हैं, शुकर के रूप में है, लेकिन हैं कैसे? यज्ञ मूर्ति हैं। उसको आप जो हिला रहे हैं, उसको आप ऐसे, आपको नमस्कार है। अब ये बताइए, एक बात बोलने के लिए कह रहा हूं, कहीं से जा रहे हैं और सुअर कीचड़ में प्रवेश करे और थोड़ा गीला है और वैसे हिले, तो आप कहेंगे हे देवता आपको प्रणाम है। तो विचार करना चाहिए कि ये जो शुकर भगवान है ये साक्षात विष्णु हैं, ये बात है, ये बात है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं यद रोम गर्तेषु, यद मतलब जिस शरीर के, यद का मतलब जिस, तो जिस शरीर के रोम गर्तेषु, गर्त शब्द सुना है कभी आपने? यस, गर्त मतलब गड्ढा,
और अपने शरीर को चेक कीजिए कि क्या आपके शरीर पे गड्ढे हैं, पिंपल्स के नहीं या स्मॉल पॉक्स के नहीं। जैसे मेरा ख्याल स्मॉल पॉक्स का था या पता नहीं है कि नहीं, अभी है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या हमारे शरीर पे अनगिनत गड्ढे हैं? बस चेक इट, तब समझ में आएगा। रोमकूप कहा जाता है उनको। उसमें हो सकता है एक पसीने की बूंद आ जाए, उसी से पसीने की बूंद निकलती तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि जैसे हमारे रोमकूप में पसीने रहते हैं, पसीने की एक बूंद रहती है, ऐसे भगवान के रोम गर्तों में, रोम गर्तेषु शब्द बहुवचन सप्तमी विभक्ति है, अर्थात अधिकरण कारक। याद आ रहा है कहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, स्थान की बात हो रही है। रोम गर्तों में भगवान के रोम, कितने रोमकूप हैं भगवान के? असंख्य। उन रोमकूपों में अब देखिए यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, अध्वरा और अध्वय। ये पाठ भेद है, पाठ भेद है। आपने देखा था जहां पे नीलियुध्वय, वहां फंस रहे थे ना, वो सागर था इसलिए फंस रहे थे, सागर को पार करने में दिक्कत होती तो अध्वय अध्वरा होता तो बोल लेते। अध्वर का मतलब होता है यज्ञ, यानी कि वो जो भगवान के रोमकूप है उसमें सारे यज्ञ समाये हुए हैं। एक और दूसरा अर्थ है, अगर अध्वय लेते हैं तो वहां पे अर्थ होगा सागर, अर्थात सारे सागर नीलियुह छिपे रहते हैं। तो देखिए अब अगर हम यहाँ एक अर्थ लेते हैं कि सारे के सारे यज्ञ, सारे यानी यज्ञ कहाँ से आते हैं? वेद, वेद से आते हैं। सारे वेद कहाँ छुपे हुए हैं? भगवान के रूप में हैं। तो कुछ बात समझ में आ रही है कि भगवान वेद स्वरूप हैं, तो भगवान ने पृथ्वी का उद्धार क्यों किया? कुछ बात समझ में आ रही थी। मैंने सोचा तो था कि मैं क्या बोलूंगा, लेट मी सी इफ आई कैन रिमेंबर। भूल गया भूल गया, तो क्लास में याद आ जाए। एनीवेज, तो खैर भगवान के रोम गर्तों में सारे यज्ञ नीलियु मतलब छुपे रहते हैं, वहीं से यानी भगवान, यानी कि भगवान के श्रीअंग से ही सारे यज्ञ प्रकट होते हैं। ये बात बोल रहा हूँ, बोली जा रही है, या सारे सागर प्रकट होते हैं। दोनों बातें यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि अध्वरा और अध्वया शब्द दो यहाँ पे क्यों है? ये पाठ भेद है। पाठ भेद समझते हैं, टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ सेम श्लोका। तो उसमें एक वर्जन में अध्वरा शब्द है, तो वहां कहा जाएगा कि जो भगवान के रोमकूप हैं उसमें सारे यज्ञ समाये हुए हैं, और दूसरा है अध्वय शब्द, जो पाठ हम लोग बोल रहे थे, उसका अर्थ है कि सारे सागर भगवान के रोमकूपों में हैं। ऐसे भगवान को कारण सुकराय तस्मै ते नमः, नम आगे आएगा। पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह रूप धारण करने वाले उन आपको नमः, नमस्कार। थोड़ा समझिएगा इस शब्द को, यहां समझ लीजिए। कारण सुकराय का मतलब है कि भगवान कोई सामान्य वराह नहीं है। कोई सामान्य वराह मतलब सुअर, वह सुअर क्यों है? क्योंकि उसने पहले खाने पीने में कोई भेदभाव नहीं रखा। भाई हम तो देखो अब कोई भेदभाव नहीं रखते, कुछ भी खाते हैं। तो प्रभात कहते हैं यस यू कैन ईट अप टू स्टूल। ऐसा शरीर प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ जीवों का उद्धार करने के लिए विशेष प्रयोजन लेकर के सुअर प्रकट हुए हैं। तो कारण सुकराय मतलब पृथ्वी का उद्धार रूपी जो कारण था, उसके लिए भगवान ने शूकर रूप धारण किया। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अगर मैं पूछूं कि भगवान के शूकर रूप में प्रकट होने का कारण क्या था, तो पृथ्वी का उद्धार था। तो इस ऐसे कारण सुकराय मतलब आप दिव्य भगवान विष्णु ही हैं, लेकिन पृथ्वी के उद्धार के कारण स्वरूप आप प्रकट हुए। क्योंकि पृथ्वी का उद्धार करना था, इस कारण आप शूकर के रूप में प्रकट हुए, इसलिए आप कारण सुकराय। ऐसे कारण सुकर को हम नमस्कार करते हैं। ये थोड़ा समझे, थोड़ा सा अलग प्रकार की भाषा है, आप शायद समझ पा रहे हैं। दूसरा अर्थ है सर्व कारण कारणम। आप यद्यपि शूकर हैं, लेकिन सारी प्रकृति के सभी जगत के कारण है। ऐसे कारण सुकर को मैं नमस्कार करता हूं। दोनों अर्थ समझ में आ गया? ठीक है, तो श्लोक को देखते हैं। ऋषियोचु, ऋषियों ने कहा, जितम जितम ते जितयज्ञ भावना, जय हो। फिर आपकी फिर से जय हुई, आपकी फिर से जय हुई। ते मतलब आपकी, हे अजित, आप किसी के द्वारा जीते नहीं जाते। यज्ञ भावना, यज्ञ को आप पालन करने वाले हैं, यज्ञ के द्वारा प्रकट होने वाले हैं। बहुत सारे अर्थ हैं। त्रयीम तनुम स्वाम
परिधुन्वते नमः, आपको नमस्कार है जो आप अपने वेद रूपी, वेदमय या वेद रूपी, वेद मूर्ति दिव्य तनु को हिला रहे हैं, ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। बड़ा सुंदर एक अर्थ लिया गया है कि नमः नमः क्यों कह रहे हैं। तो कहते हैं कि देखिए हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि आपके लिए कुछ कर सकें। आप देखिए किसी ऋषि से, किसी महात्मा से मिलेंगे तो व्यक्ति सोचता है कि हमारा कुछ उपकार कर सकते हैं, उनका सामर्थ्य ऐसा है। लेकिन कह रहे हैं कि आप सर्व उपकारी हैं, आप सभी पे उपकार करने वाले हो। हम आपका क्या उपकार कर सकते हैं, हम तो केवल आपको नमस्कार कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं नमः नमस्कार। फिर नमस्कार करते हुए कहते हैं यद रूप, भगवान मान लो पूछे कि मेरा स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं यद रोम गर्तेषु निनीलियूर धयस, जिनके रोम कूपों में सारे सागर लीन हो जाते हैं, तस्मै नमः कारण सुकरायते, हम उन कारण सुकर को नमस्कार करते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के उद्धार रूपी, उद्धार के कारण, उद्धार के लिए शुकर का रूप धारण किए हैं, या जो सभी कारणों के कारण हैं, उन कारण शुकर को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे करके व्याख्या हो रही है। श्रीधरी, हे अजित आपकी जय हो, जय हो। यहां संभ्रम के अर्थ में विप्सा है, अर्थात भगवान को अत्यंत आदर देने के लिए जितम शब्द को 2 बार कहा गया है। देखिए विप्सा मतलब होता है इच्छा, और संभ्रम का मतलब होता है अत्यंत आदर। देखिए आपने एक शब्द सुना होगा, संभ्रम साख्य और विश्राम्भ साख्य। नहीं सॉरी, वो गौरव साख्य होता है। सॉरी आई एम मेकिंग मिस्टेक। संभ्रम का मतलब होता है रेस्पेक्ट। संभ्रम का मतलब सम्यक भ्रम भी होता है, लेकिन यहाँ पे भ्रमित नहीं है, वो समझ रहे हैं कि भगवान है। यहाँ संभ्रम का मतलब है रेस्पेक्ट। लक्ष्य ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक जो उसमें वो बोलना शुरू करते हैं, क्या श्लोक है? चिंतामणि प्रकर सद्मसुल कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो वहां पे कह रहे हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मियां बड़े संभ्रम के संग कृष्ण की सेवा करती हैं। तो संभ्रम का मतलब है कि बड़े आदर पूर्वक सेवा करती हैं। उनको भय होता है कि कहीं हमारी सेवा से रुष्ट होकर, हम सेवा ठीक से ना कर पाए, सेवा से रुष्ट होकर कृष्ण हमको त्याग न दें। यद्यपि कृष्ण त्यागते नहीं हैं, लेकिन उनका ऐसा भाव होता है। समझ पा रहे हैं संभ्रम का अर्थ? संभ्रम का मतलब हाई रिस्पेक्ट। अलग अलग अर्थ होते हैं, यहां पे संभ्रम का अर्थ है हाई रिस्पेक्ट। तो इसको सूचित करने के लिए बार बार बोल रहे हैं जितम जितम। तो कहेंगे सब बोलने की जरूरत क्या है टीका में? देखिए काव्य में एक शब्द का रिपीटेशन हो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे कहते हैं पुनरावृत्ति का दोष। एक बात बोल दी फिर उसको बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऋषियों का संभ्रम है, अत्यंत रेस्पेक्ट है। इस कारण से इस इच्छा को सूचित करने के लिए जितम जितम शब्द 2 बार आया। समझ में आ गया? वो एक ही बात है, उसको एक बार बोलते जितम आपकी जय हो, बार बार बोल रहे हैं जितम जितम, मतलब ये उनके अत्यंत संभ्रम को, हाई रेस्पेक्ट को भगवान के प्रति वह सूचित करता है। अब बड़ा सुंदर शब्द है यज्ञ भावना, अर्थात हे यज्ञों के द्वारा अभिव्यक्त होने वाले भगवान। ये एक अर्थ है। इसका मतलब समझे आप? अगर यज्ञ नहीं होगा तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। यज्ञ कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञ कर्म से प्रकट होते हैं। यज्ञात कर्म समुद्भवम। फिर बोलते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। जो लोग गीता सुनते हैं उस बात को समझ रहे हैं, बताऊंगा, समझा रहा हूं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये समझो कि कर्म कहाँ से प्रकट होते हैं? ब्रह्म से प्रकट होते हैं। ब्रह्म अर्थात वेद से प्रकट होते हैं। वेद बता रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ये कर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये कर्म है। क्लियर? पहली लाइन क्लियर है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। अब वेद कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर से सम्यक रूप से प्रकट होता है। अक्षर अर्थात भगवान, जिनका कभी नाश नहीं होता है।
कर्म आए वेद से और वेद आए भगवान से, ये तो क्लियर है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, अब इसमें ब्रह्म के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए जो हर जगह व्यापी ब्रह्म अर्थात भगवान है वह नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, वह नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। भाई जबरदस्त श्लोक है, बड़ा मजेदार है। इस श्लोक में ब्रह्म शब्द 3 बार आया है और तीनों बार अलग अलग अर्थ है। फिर तो सुनिए, श्लोक का नंबर भूल गया हूं, गीता का शायद 3 या 4 अध्याय में, बड़ा सुंदर श्लोक था। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यहां ब्रह्म का शब्द क्या है, अर्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, तो कर्म वेद से आते हैं। फिर ब्रह्म कहां से आया, यह तो ठीक है, एक ही अर्थ, हाँ ठीक है, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अर्थात वेद, हाँ 3:15, ब्रह्म जो है यानी वेद वो आया अक्षर अर्थात भगवान से। तो क्योंकि कारण कार्य में विद्यमान रहता है, जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि खिचड़ी में दाल और चावल नहीं रहता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्यों रहता है, क्यों रहता है? अच्छा बताइए, खिचड़ी में दाल चावल क्यों रहता है, आप बताइए। हम लड़ाई करते हैं, चलो बहुत दिन लड़ाई नहीं की, चलो लड़ाई करते हैं। हम कह रहे हैं खिचड़ी में दाल चावल नहीं रहता है, आप बताइए क्यों रहता है? खिचड़ी हाँ कार्य है और उसमें कारण निहित है दाल चावल। ये सिंपल भाई, दाल चावल ही नहीं रहेगा। कल्याण प्रभु भी समझ गए, यही जाना जिंदगी में अब तक खिचड़ी बनाना सीखे, इसलिए इनको समझ में आ रहा है। अरे आगे भी सीखो, आगे बढ़ो भाई। तो खिचड़ी में दाल चावल होगा ही तब, उसी का तो कार्य है भाई। कुछ भी ना हो, लौकी ना डालिए लेकिन दाल चावल तो रहेगा ना। तो कारण तो कार्य में विद्यमान रहता है कि नहीं रहता है? अग्रीड। तो यानी कि कर्मों में वेद है और वेद भगवान से आए हैं। तो भगवान क्योंकि कर्मों के कारण हैं और कर्मों से यज्ञ प्रकट होते हैं। जो हमारे फिक्स्ड ड्यूटीज हैं, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, वह सब कर्म हैं और वो वेद से आते हैं। वह उसके द्वारा यज्ञ करता है व्यक्ति। अगर अब ब्राह्मण अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है तो वो यज्ञ है। आप लोग को ये लग रहा है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, इतनी बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। हम लोग बोल रहे हैं कि, मतलब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये कर्म है कि नहीं? तो ये कर्म लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो अब ये भगवान की प्रसन्नता के लिए तो यज्ञ हो गया। इज इट नॉट सिंपल? तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन, इसलिए बड़ा मजेदार बात है, जो हर जगह रहने वाले ब्रह्म अर्थात भगवान है, नित्य यज्ञ प्रतिष्ठा, बहुत जबरदस्त श्लोक है, वह नित्य ही यज्ञ में रहते हैं। अरे जो 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 भगवान हर जगह रहते हैं, हर जगह हैं, वह यह क्यों कहते हो कि यज्ञ में रहते हैं? मैं कहूं कि मुंह बाइये और देखिए आकाश है कि नहीं, अरे आकाश तो हमेशा ही मुंह में रहता है। तब तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन, जो हर जगह रहने वाले ब्रह्म अर्थात भगवान हैं, वह यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। प्रतिष्ठित समझते हैं? फिक्स्ड मतलब जहां यज्ञ होगा भगवान वहां होंगे ही। ऐसे भगवान सब जगह हैं लेकिन भगवान की अभिव्यक्ति नहीं होती, भगवान की अनुभूति नहीं होती। लेकिन जब यज्ञ होता है, जो कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, तो वहां भगवान प्रकट रूप में होते हैं और इस कारण से जीव पवित्र होता है। उम्मीद है कि आप इस यज्ञ भावन शब्द का अर्थ समझे, यानी कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा उसको भगवान की अनुभूति कभी नहीं होगी। ये 1.5 घंटे की जो हम पिक्चर बना रहे हैं, 1 घंटे की पिक्चर बन रही है, ये यज्ञ है। लेकिन जो हीरो हीरोइन अपने पिक्चरें बनाते हैं कई महीने लगा करके, 1 घंटे 1.5 घंटे की, क्या वो यज्ञ है? जी नहीं, वो तो भगवान को बुलाने का कार्य करते। तो वह पिक्चर देख करके क्या कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो रहा है? जी नहीं। भगवान हर जगह हैं, लेकिन भगवान प्रतिष्ठित रूप में, प्रकट रूप में वहीं पे हैं जहां पे भगवान के लिए कोई कार्य होता है। और बहुत सुंदर व्याख्या इस पे करी गई थी। आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं, भगवान के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो भगवान आपके साथ में है। इज इट ओके? तो आप समझे, यज्ञ भावन मतलब यज्ञों के द्वारा ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। अन्यथा व्यक्ति कभी वही बोलता रहेगा कि हम भगवान तो है नहीं, और ये है ऐसा। हमको फिर याद आ रहा है वो बाबा जी, एक बाबा, बुड्ढे बाबा थे, उनके घर के ऊपर लिखा था वेद मंदिर। वेद मंदिर, अच्छा। और रोज वो हा डाका, मतलब जो भी स्वाहा स्वाहा करते थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि भगवान कौन है, कहते हैं ईश्वर निराकार है। तो अब इसका मतलब है कि वो वास्तविक यज्ञ नहीं कर रहे थे, क्योंकि यज्ञ में तो भगवान अभिव्यक्त होने चाहिए। ये समझ में आया यज्ञ भावन का अर्थ?
यानी कि जिन भगवान को यज्ञ के प्रोसेस के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, इंद्रिय तृप्ति में संलग्न व्यक्ति कभी भगवान का अनुभव नहीं कर सकता है, ऐसे भगवान। तो इससे ये दिखा रहा है कि भगवान प्रकृति के परे व्यक्ति हैं। बिना कोई यज्ञ किए, बिना अपने जीवन को पवित्र किए, हृदय को पवित्र किए व्यक्ति भगवान के अनुभव को, अपने जीवन, भगवान की उपस्थिति को अपने हृदय में अनुभव नहीं कर सकता है। दिस इज द एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान को अनुभव ही नहीं करेगा जब तक वह भगवान के लिए कोई यज्ञ नहीं करता है। ठीक है। आप त्रयी तनुम अर्थात अपने वेदमय शरीर को परिधुन्वते अर्थात फड़फड़ा रहे हैं, वो समझ गए फड़फड़ाने का मतलब, जैसे कि वराह करता है। आपके रोमकूपों में भी सभी अध्वरा, ये पाठ लिए अध्वरा अर्थात यज्ञ, नीलीलयु अर्थात लीन प्राय हो गया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सारे यज्ञ भगवान से रोमकूपों से प्रकट होते हैं, भगवान यज्ञ मूर्ति हैं। कारण सुकराया अर्थात आप पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर शरीर धारण किए हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। तो ये व्याख्या मैंने आपको सामने कर दी। नोट, कारण सुकराय का और अर्थ है कि आप समस्त जगत के आदि कारण हैं, ऐसे वराह रूपधारी आपको प्रणाम है। सारार्थदर्शनी, कारण सुकराय के दो अर्थ थे यहाँ पे, सारार्थदर्शनी। ते जितम अर्थात हिरणाक्ष आपके द्वारा जीता गया है, वो मारा गया। हे अजित अर्थात अजय प्रभु आपकी जय हो। आप यज्ञ भावन अर्थात यज्ञों के रक्षक तथा आप समस्त यज्ञों के कारण हैं। मतलब अब ये पॉइंट क्या है, यज्ञों के रक्षक और यज्ञों के कारण कैसे हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामदुक। भगवद गीता। भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में, प्रजापति यहाँ पे अर्थ है भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में प्रजा की सृष्टि करी यज्ञ के साथ, यानी यज्ञ का प्रोसेस भगवान ने दिया। आप भागवतम अगर सुनते आए हैं तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान के शरीर से, अगर कहा जाए कि उनसे प्रकट, शरीर से प्रकट वस्तुओं से ही यज्ञ की विधि का निर्माण किया था। अभी आप आगे देखने वाले हो कि भगवान जो एक रोम, क्या कहते हैं, भगवान वराह के ही रोम से, रोमकूप नहीं, रोम मतलब क्या बोले, बाल, उससे ही बरही अर्थात कुशाग्रास प्रकट होती है, जो कि आवश्यक होता है यज्ञ में बिछाने के लिए। एक कुशाग्रास के भक्त बता रहे थे, वो उंगली में क्या कहते हैं उसको, पवित्र बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट, कुछ जो भी होता है वो पवित्र करने के लिए एक रिंग सी पहनते हैं। तो आई कहाँ से, कुशाग्रास, कुशा से आई, कुशा कहाँ से आई, भगवान से आई। तो अब वो उसका प्रवर्तन करने वाले, उसके कारण भगवान है। तो यज्ञ भावन का एक दूसरा अर्थ ये है, हम ले रहे हैं जो यज्ञों के रक्षक हैं और समस्त यज्ञों के कारण है, उन्हीं के द्वारा सारे यज्ञ शुरू होते हैं। आप ही त्रयीम अर्थात तीनों वेद हैं, हे समस्त जगत कारण अर्थात कारण सुकराय। बाल प्रबोधिनी में बड़े अच्छे अर्थ लिए गए हैं। हम एक ही श्लोक ले पाएंगे, 35 तो नहीं कर पाएंगे आज। यह श्लोक ऋषियों की प्रार्थना को ही प्रदर्शित करता है, जिसकी बारे में, जिसको इंगित किया गया था 33 श्लोक में। सर्वदा ही आपकी जय है और कभी भी पराजय नहीं है, यह प्रकट करते हुए कहते हैं हे अजित। बहुत अच्छी बात है, इसकी व्याख्या मैंने ऑलरेडी कर दी है कि इस जगत में लोग बड़ी तपस्या करते हैं। ओह वेरी इंटरेस्टिंग, अब समझ में आया। देखिए अजित शब्द में सर्वदा जो व्याख्या करी जा रही है उसका मतलब क्या है। इस जगत में अगर किसी को कोई जय प्राप्त करनी है, मतलब पहले वह जय की सिचुएशन में नहीं था। डू यू अग्री विद दिस? और उसको कुछ तपस्या करनी पड़ती है, अपनी शक्ति अर्जित करनी पड़ती है, तब उसकी जय होती है ना। कोई भी आप बॉक्सर हो, कोई रेसलर हो, तो ऐसा तो नहीं पैदा ही वो मान लो खली भाई साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा तो नहीं पैदा ही वो 7 फुट के लंबे पैदा हुए, तो उनको एक्सरसाइज करनी पड़ी थी क्या, बहुत सारा ऑब्वियसली एक्सरसाइज करनी पड़ी। कोई कहे नहीं मैं बिना एक्सरसाइज किए ही पहलवान हो गया हूं, नहीं। तो यानी कि यानी उस समय अगर आप लड़ने जाते, मतलब वटेवर, मान लो 12 साल की उम्र में लड़ने जाते, तो आप कहते नहीं हो आ गया WWF का पहलवान, अनडिफीटेड चैंपियन, वो एक थप्पड़ मार देता, कोई व्यक्ति गिर जाता। कोई भी पहलवान, कोई ऐसा तो नहीं पैदा हुआ कि पैदा होते ही वो अजित है। ध्यान दीजिएगा, सर्वदा का मतलब क्या, आप लोग समझ रहे हो कि मैं किस लीला में जा रहा हूं।
कौन सी लीला में जा रहा हूं? पैदा होते ही कोई आपको ना मार सके, याद आ रहा है? कौन सी लीला आ रही? पूतना। पूतना लोक बालकनी 8-12 किलोमीटर लंबी, ऐसी पूतना से कौन सा पहलवान यहां पे मार पाएगा? बताइए, कौन पहलवान मार पाएगा? भाग जाएंगे सब देख करके उसको। लेकिन वहां भी भगवान की जीत ही हुई, भगवान उसको मार दिए। अग्रीड? तो सर्वदा का मतलब ऐसा कोई समय नहीं है कि भगवान को तपस्या करनी पड़ी और उसके बाद वो जीत उनको प्राप्त हो, ऐसा कभी नहीं करते। अनादि काल से वह समस्त शक्तियों से युक्त हैं और इस कारण से उनकी जय ही है। ठीक है, कभी भी पराजय नहीं होती। तो एक प्रश्न होगा, नहीं माता यशोदा तो उनको पराजित कर दी, उनको बांध दी ना, वो तो उससे उनका भक्त वात्सल्य ही सूचित हुआ ना, वो तो उनकी कृपा शक्ति है, वो चाहते इस तरह से बांध दी जाए। ऐसे पराजय नहीं कर सकता कोई व्यक्ति की दबा दे भगवान को अपनी शक्ति से। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं अजित। ते अर्थात त्वया, मतलब ते का मतलब होता है आपकी, लेकिन यहां पे ते का अर्थ त्वया मतलब तुम आपके द्वारा अर्थ दे रहा है। आपके द्वारा अब भी विजय प्राप्त हुई है, मतलब दो अर्थ में ले सकते हैं कि पृथ्वी को आप उठा लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, और हिरण्याक्ष को मार ली तो भी कोई दिक्कत नहीं। यह संभ्रम अर्थ की इच्छा का संकेत है, मतलब सम्मान की इच्छा का संकेत है। सर्वदा विजय के कारण को सूचित करते हुए यज्ञ भावन कहकर भगवान को संबोधित करते हैं। अब ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। भगवान की विजय हमेशा होती है, इसका कारण यज्ञ भावन से कैसे सूचित हो रहा है? देखिए, यज्ञ क्या अधिपति है, अब वही बेचारा पिट गया तो उसके चेले उसके लिए कोई यज्ञ करने वाले हैं? है ना? इस जगत में देखा जाता मतलब हम लोग शास्त्र से सुनते हैं कि एक मनवंतर के बाद देवता लोग भी गायब हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, खत्म, शरीर छोड़ देते हैं, तो वह यज्ञ भावन नहीं कहे जा सकते हैं, यज्ञों के प्रवर्तक नहीं कहे जा सकते हैं। भगवान ही हैं जो शाश्वत हैं, इसी कारण से उनको एकमात्र यज्ञपति कहा जाता है। जैसे भगवान ने स्वयं कहा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। यज्ञ भावन अर्थात, देखिए अब यज्ञ भावन शब्द को संस्कृत में अलग अलग अर्थ लेकर के व्याख्या करी गई है, इसलिए मैंने संस्कृत के शब्द रख दिए यहां पे। यज्ञ भावन अर्थात यज्ञर भाव्यते, अर्थात यज्ञों के द्वारा आराध्य, ये अर्थ है। अगर आपने भगवद गीता के 16वें अध्याय को सुना है तो उसमें एक शब्द है आत्मसंभावित, उसी तरह से अर्थ लेना चाहिए। भावित मतलब सम्मान देना, पूजा करना। तो एक तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि यज्ञ भावना का अर्थ हो गया जो यज्ञों के द्वारा आराध्य हैं। आप गिन पा रहे हैं कि कितने अर्थ आ गए यज्ञ भावन के? एक जो यज्ञ के द्वारा प्रकट होते हैं, एक जो यज्ञ के रक्षक हैं, एक जो यज्ञ के कारण है, और तीसरा क्या है? तीसरा 3 हो गए, चौथा क्या अर्थ आया? जो यज्ञ के द्वारा आराध्य हैं। दिस इज वेरी नाइस। क्या श्लोक शुरू होता है? कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कृष्ण वर्णम, वह कृष्ण का ही वर्णन करते, तो पूरा श्लोक खुल जाएगा, लेकिन महाप्रभु का वर्णन करते हुए भागवत में आता है कृष्ण वर्णम, वह कृष्ण के वर्ण अर्थात कृष्ण की कोटि के, कृष्ण के लेवल है। कृष्ण के लेवल कौन हो सकता है? कृष्ण स्वयं कृष्ण है, या कृष्ण वर्णयति, जो कृष्ण का ही वर्णन करते हैं। त्वचा अकृष्ण, लेकिन उनकी त्वचा जो अकृष्ण अर्थात गोरी है, नहीं गौरांग। कृष्ण वर्णन त्वचा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने अंग उपंग और पार्षदों के संग भगवान आते हैं, अस्त्रों के संग आते हैं। अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधसा, जो अत्यंत बुद्धिमान है। मतलब बोलने का मतलब है कि कलयुग में बुद्धिमान लोग होते नहीं है, लेकिन अगर बुद्धिमान और अत्यंत बुद्धिमान है तो यज्ञ के द्वारा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनका यजन अर्थात आराधना करता है। तो मैंने श्लोक क्यों कोट किया है? समझाने के लिए कि यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना होती है। और जो बहुत बुद्धिमान है वो समझता है कि हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान बड़ी आसानी से आराध्य हो जाते हैं। नाम वांग मात्रेण पूजितम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम, वाणी मात्र से भगवान पूजित होते हैं, बाह्य पूजा की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि देखिए आप में से कुछ लोग बता सकते हैं किसी की शादी का यज्ञ रात में हुआ हो, मिडनाइट। आपका हुआ था? रात में हुआ था? रात में बताओ।
होता है। तो पंडित जी सोते हैं कभी? ये बताइए, वो पंडित जी 5 चबारों जब कुछ भी हो, लेकिन 12:30 बजे भी मुहूर्त, आई डोंट नो व्हाई इट हैज टू बी लाइक दिस, लेकिन 12:30 भी अगर यज्ञ हो रहा होता तो सोते नहीं है। लेकिन हमें पता है कि कल सुबह कुछ भक्तों को, भक्तों ही बोल रहा हूँ, एक आध दो भक्त नहीं रहते हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, स्वाहा नहीं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, सो रहे होते। अरे भैया, आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, सोने का नहीं। आज हम सुबह देख रहे थे, भक्त इतने तेज हो गए, कहते हैं आप क्या पकड़ेंगे, ऐसा कि होठ भी हिल रहा है, आंख भी डबडबा रही है, और मैं बोल ही ना सकूं। मैं एक बार पिन किया कि हमने क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। मैं भ्रमित हो गया, मैं कहा ये सो रहे हैं कि जप कर रहे हैं, इतना तेज हो गए भक्त। मतलब वेरी नाइस, मतलब यज्ञ भी चल रहा है और नींद भी पूरी हो रही है। दिस इज टू मच। तो ये यज्ञ के द्वारा भगवान आराधित होते हैं भाई। सोने का नको मतलब नहीं, नको इज इन गोवा, महाराष्ट्र। सोने का नको। चलिए, तो 4 अर्थ हमने लिए, 5 अर्थ देखने क्या है। यज्ञ भावन अर्थात जो यज्ञों का पोषण करता है, अर्थात यज्ञों का अधिपति है, ये अर्थ है। बड़ा सुंदर अर्थ भाई, ये तो टू मच अच्छा अर्थ है। क्यों? जरा हम भगवद गीता में वापस चलें। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्भवा। एक साइकिल समझाई गई थी कि भाई हम लोग अन्न के द्वारा, मनुष्य यज्ञ करेगा तो मनुष्य का पोषण कैसे होता है? अन्न से। और अन्न कहाँ से होता है? बादल से आता है। और बादल कैसे होता है? यज्ञ से होता है। और यज्ञ कहाँ से आता है? कर्म से होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि पोषण का चक्र चल रहा है। कैन यू सी ये पोषण चक्र? अच्छा, एक और हमने यहाँ पे एक और चक्र सुना था, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयो परम वाप्सतः। जब यहाँ मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं तो देवताओं को उनका भाग मिल जाता है, पोषित हुए देवता, और फिर देवता फिर हमको भौतिक वस्तुएं देते हैं जिसके द्वारा फिर हम यज्ञ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारा जो चक्र बना रखा है कि जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, भौतिक भी हो रही है, मतलब आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करता है। तो ये सारी व्यवस्था पोषण की है कि नहीं? आर वी नॉट गेटिंग नरिश्ड? देखिए, हमको एटलीस्ट हमारे कंट्रोल तो है, लेकिन बीमार पड़ना बड़ा खराब लगता है, क्योंकि आपके सारे सेंसेस एकदम ढीले पड़ जाते हैं, यज्ञ करने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, एंड यू फील सो प्यूट्रीफाइड। समझते हैं अंग्रेजी मेरी? प्यूट्रीफाइड, सड़ना, ऐसे चेतना सड़ रही, बदबूदार से चेतना हो जाती है। बिकॉज जो यज्ञ का एक प्रोसीजर होता है, यू फील नरिश्ड बाय, पोषित हो जाते हैं। मैं समझा पा रहा हूं? जो यज्ञ करने वाले हैं उनको भगवान पोषण करते हैं, वो समृद्ध होते हैं, वो सुखी होते हैं। ये जो बीच में भी थोड़ा सांस ठीक नहीं था, उस वक्त मैंने महसूस किया कि जो लोग बहुत धनी हैं और मुस्कुराने का नाटक करते हैं वो कितने दुख में हैं, क्योंकि उनको बस यज्ञ का प्रोसेस नहीं है। यज्ञ करके ही व्यक्ति सुखी होता, शांति होती है। तो यज्ञ भावन मतलब यज्ञ का पोषण करने वाले, उसके स्वामी हैं। अब कहाँ तक पहुंच गए थे? 5 होते, 5 अर्थ। 6ठा अर्थ देख लीजिए। अथवा यज्ञ भावन अर्थात यज्ञैर विभाव्यते, अर्थात यज्ञ के अवयवत्व के कारण उपास्य। अब ये क्या मतलब हुआ? पहले पढ़ लेता हूं। हर यज्ञ का अंग है कि भगवान विष्णु की उपासना अनिवार्य है। जिसको मैं अब तक समझाऊं वही बात ये है, अवयव मतलब होता है इंग्रेडिएंट। तो हर वैदिक यज्ञ में नाम यज्ञ नहीं, नाम यज्ञ मतलब जो नाम मात्र के लिए किया जाता है असुरों के द्वारा, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो वैदिक यज्ञ होता है उसमें विष्णु की उपासना होनी ही चाहिए। अन्य देवताओं की उपासना हो रही है, होती है, ठीक है, लेकिन उसका एक मुख्य अवयव, एक इंग्रेडिएंट, ये घटक है कि भगवान विष्णु की उपासना होनी ही चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? आप लोग भी तो करते हो ना, वो शादियों में भी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, और वो भी बोलते हैं कि भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से यज्ञ में जो कमी है वह भी पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यज्ञ भावना मतलब कोई भी यज्ञ हो रहा है तो उसमें उसका एक अंग अनिवार्य है कि भगवान विष्णु की उपासना होनी चाहिए। तो इसलिए यज्ञ भावना, ये कुछ हमको अर्थ समझ में आया। उसके बाद कहते हैं परिपूर्ण आनंद और परम उपकारी आपके उपकार का प्रतिदान करने में हम असमर्थ हैं, यह व्यक्त करते हुए नमन करते हैं। समझे आप?
ये 2 बार नमः नमः आया ना श्लोक में, नमः आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, तो कहने का अर्थ ये है कि भाई आप तो आनंद में हैं। कोई व्यक्ति भूखा हो तो आपके सामने वो कटोरी रखिए, भाई हमको कुछ खाने को दो, जो पूरी तरह तृप्त है उसको क्या खिलाएंगे? तो भगवान तो अपने आनंद में तृप्त है कि, तो वहाँ पे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हम क्या आपको आशीर्वाद देंगे, हम तो केवल आपको नमस्कार करते हैं। और इस तरह की बात ब्रह्मा जी ने इसी स्कंद के 9वें अध्याय में कहीं पे शुरुआत में ही करी थी, दूसरे 3.9.2 के अराउंड ऐसे कोई कही थी कि हम तो केवल मैं आपको नमस्कार कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उपकार किया भगवान ने? इन भगवान ने क्या उपकार किया? इन भगवान से मतलब वराह भगवान ने क्या उपकार किया? पृथ्वी का उद्धार किया, जो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे थे वो किए। तो उसके बदले में क्या सैलरी मिलेगी? कुछ नहीं दे सकते। दैट्स अ पॉइंट वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम कृष्ण को कुछ नहीं दे सकते हैं। जो कुछ दे रहे हैं वो भी उनका लिया हुआ दे रहे हैं और बस खाली प्रणाम कर सकते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको कि प्रथम स्कंद में माता कुंती की प्रार्थना है? कथम क्या शब्द है? हम तो केवल नमस्कार आपको कर सकती हैं, आत्म रामाओं को आप भूल गया श्लोक एकदम। भक्ति योग श्लोक इस प्रकार से है, कथम पश्येम ही स्त्रिय, वहां पे है इस प्रकार से, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय से करके भक्तियों का विधान करने के लिए जो अत्यंत उत्कृष्ट लोग, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। फिर से एक बार श्लोक बोलिए। तथा परमहंसानाम, परमहंसों को, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम, जिनका मन पूरी तरह से अमल है, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थ, उन लोगों के लिए भक्तियों का विधान करने के लिए आप अवतरित होते हैं। हम आपको क्या समझ पाएंगे? यानी कि हम तो केवल आपको नमस्कार कर सकते हैं। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज, नहीं शुरुआत कैसे होती है? नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। तो बार बार वहां पे भी देखिए, नमः नमः, नमस्कार नमस्कार, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो केवल नमस्कार कर सकते हैं। फिर से बोला जाए, बड़ा श्लोक अच्छा है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से भक्तों ने नमस्कार ही किया है भगवान को, बहुत बड़ी भक्ति। यस, नमस्ते पुरुषम, बार बार नमस्कार कर रही हैं। हम क्या कर सकते हैं? श्लोक और नंबर प्लीज नहीं बताएंगे, जाकर ढूंढो। प्रथम स्कंद 8वां अध्याय, माता जी की प्रार्थना है, माता जी ढूंढे जाकर उसको, ठीक है? नहीं, श्लोक नहीं बताने का, नहीं बताएंगे, मेहनत कीजिए। त्रयीम अर्थ, चलो बता देते क्या श्लोक है भाई। 1.8.22 20, तो 20, 21, 22 में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं। परमहंसा नाम वाला तो 20 था और ये वाला 22 है, ठीक है। यू आर मोर कंपैशनेट। त्रयीम अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के त्रय रूप से युक्त अपने स्वरूप को परिध्वन्वते अर्थात सर्वत्र कंपायमान करने वाले आपको प्रणाम है। तो स्पष्ट है। इस प्रकार वेदमय रूप में नमन करते हुए अब यज्ञमय स्वरूप को प्रणाम करते हैं, जिसके रोमकूपों में अध्वरा, पाठभेद, अध्वरा अर्थात यज्ञ, निलीलियु अर्थात लीन हो गए, मतलब यज्ञ भगवान के रोमकूपों से प्रकट हुए, ये अर्थ है। उस जगत के कारणभूत वराह स्वरूप आपको प्रणाम है, को हटा दीजिएगा, ठीक है। तात्पर्य, भगवान इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और सारी परिस्थितियों में वे समस्त कारणों के कारण हैं। चूंकि उनका रूप दिव्य होता है, अतः वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसा कि कारणार्णव में वे महाविष्णु के रूप में रहते हैं। उनके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और इस तरह उनका दिव्य शरीर साक्षात वेद है। भी स्पष्ट समझ में आ रहा है? अद्वय निलीलियु, सारे सागर भगवान के रोमकूपों में है, बात ये हो गया। और ब्रह्मांड भी सारे उसी प्रकट हो रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। और सारे यज्ञ भी भगवान के शरीर से हैं।
वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, यज्ञ भावन और अजय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी अजित। उनसे मात्र इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी रूप का भ्रम नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने शूकर रूप धारण किया है। मतलब पॉइंट सिंपल है कि कोई ये ना सोचे कि वह कोई सामान्य शूकर है, वो भगवान है। ऋषियों तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष एवं उच्च लोगों के अन्य वासियों की यही स्पष्ट धारणा है। उनसे सुनकर के व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान यीशु का रूप जो है ये कोई मिथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूं। जब यहाँ यज्ञ कहा जा रहा है तो भगवान यज्ञ से ही आते हैं, बिना बुलाए नहीं आते, अपनी मर्जी से लीला के लिए। मतलब है यज्ञ का अर्थ ये नहीं भगवान बढ़े है आने को। आपकी हिंदी हमको समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में टाइप कर दीजिए, इंग्लिश आसान रहेगी। आप पता नहीं वैसे अरबी जैसी लग रही हिंदी आपकी। सारे सागर भगवान के रूम कूप में हैं वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। तो क्या समझ में नहीं आया? भाई देखिए बहुत सिंपल सी बात है, भगवान के शरीर के रोम कूपों में सारे सागर हैं, मतलब इससे भगवान की असीमितता सूचित हो रही है। बस इतनी सी बात है, खास मुश्किल बात नहीं है। हमको मतलब बहुत लंबा ऐसे जैसा प्रश्न था और समझ में नहीं आया। ओके, सो आई थिंक दिस इज वी आर फिनिश्ड विद दिस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।